बोल गणपति गणेश भगवान की जय। बोल श्रावण मास की जय। श्रावण महात्म की जय। आज 11वां अध्याय है श्रावण महात्म का, जिसमें श्री संत कुमार ने भगवान श्री सदाशिव से कहा, प्रभु मैं आपसे सब वारों के व्रत को सुन चुका हूँ। हे देव, आपके वाणी रूप अमृत का पान करने पर भी तृप्ति नहीं हो रही। मुझे इस श्रावण मास के तुल्य दूसरा कोई महीना प्रतीत नहीं होता। हे देव आदि देव, अतः अब तिथि महात्म को कहिए। भगवान की सदाशिव बोले कि हे संत कुमार, सब महीनों में कार्तिक का महीना उत्तम है, माघ मास उससे भी उत्तम है, उससे उत्तम भगवान श्री हरि का प्रिय मार्ग शीर्ष महीना है। विश्व रूप ने अपने प्रिय इन 4 मासों को कहा है और 12 महीनों में से श्रावण मास का महीना शिव रूप बताया है। अब मैं श्रेष्ठ तिथियों को तुमसे कहूँगा। सभी तिथियाँ के जो व्रत हैं ये सब मैं तुमको बतलाऊँगा। श्रावण मास की प्रतिपदा तिथि सोमवार युक्त हो तो उस मास में 5 सोमवार होंगे। ऐसे योग का रोटक व्रत नामक होगा। उस दिन मनुष्य को व्रत करना चाहिए। यह 3.5 मास का भी रोटक व्रत होता है। ये रोटक व्रत धन धन्य में वृद्धि करने वाला तथा संपूर्ण कामनाओं एवं सिद्धियों को देने वाला है। हे सौम्य, मैं अब उस विधान को बतलाने जा रहा हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को प्रातः उठकर उस ज्ञानी को रोटक व्रत का संकल्प करना चाहिए। हे सुरश्रेष्ठ, आज से मैं रोटक व्रत करूँगा। हे जगत गुरु, मुझ पर आप कृपा करें। जो संकल्प करके प्रतिदिन भगवान सदाशिव का अर्चन करें। अस्त्र, अखंडित बिल पत्र, तुलसी पत्र, नील कमल, कमल कलहार, कुसुम, चंपा, मालती, कुंद्र, अर्क तथा पुष्पों का नाना प्रकार के ऋतुकालीन अन्य फूलों से धूप दीप नैवेद्य तथा नाना प्रकार के फलों से अर्चन करना चाहिए। विशेष रूप से रोटकों का नैवेद्य अर्पण करना चाहिए। पुष्पाहार नाम से 5 रोटक बनाने चाहिए। उनमें से 2 रोटक ब्राह्मण को देने चाहिए, 2 रोटक आप खाएं और 1 रोटक नैवेद्य अर्थ भगवान सदाशिव को समर्पित करना चाहिए। अविशिष्ट अर्चन करके ज्ञानी को अर्घ्य देना चाहिए। केला, नारिकेल, जंबीरी, बिजोरा, नींबू, खजूर, ककड़ी, दाख, नारंगी, मातुलिंग, अखरोट, अनार और ऋतु में होने वाले फलों को अर्घ्य दान के लिए उत्तम कहा गया है। इस व्रत का पुण्य फल कहता हूँ, जो 7 सागर पर्यंत भूमि दान करने से प्राप्त होता है, मनुष्य को वह फल इस व्रत के सविधि करने से सहज में ही प्राप्त हो जाता है। वह मनुष्य जो अपार धन की प्राप्ति का इच्छा रखता हो, उसको ये 5 वर्ष तक करना चाहिए। रोटक व्रतोद्यापन करना चाहिए। उद्यापन में सोने के 2 रोटक बनाने चाहिए। पहले दिन अधिवासन करके अन्य दिनों में प्रातःकाल शिव मंत्र द्वारा घी तथा सुंदर बिल पत्रों से हवन करना चाहिए। हे वत्स, इस प्रकार व्रत करने से मनुष्य की सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। हे महामुने, अब मैं तुम्हें द्वितीया के शुभ व्रत के संबंध में बतलाऊंगा, जिसके करने से मनुष्य को धन तथा पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। सुनो, औदुंबर नामक व्रत सब पापों को नष्ट करने वाला है। ज्ञानी को चाहिए कि श्रावण मास के आने पर शुभ तिथि द्वितीया में प्रातःकाल संकल्प करके विधिवत व्रत को करे, और स्त्री पुरुष इस व्रत को करेंगे वह सब संपत्तियों के अधिकारी होंगे। इसमें गूलर वृक्ष का अर्चन करना चाहिए। गूलर न मिलने पर व्रती को चाहिए कि वह दीवार पर गूलर के पेड़ का चित्र अंकित करे और मंत्रों से उसका अर्चन करे। हे उदुंबर, आपको नमस्कार है। हे हेम पुष्पक, आपको नमस्कार है। इसके पश्चात शुक्र तथा शिव का अर्चन करना चाहिए। गूलर के 33 फलों के 3 भाग करने चाहिए, जिनमें से 11 फल ब्राह्मण को तथा 11 फल देवता को देने चाहिए, और 11 फलों से स्वयं भोजन करना चाहिए। उस दिन अन्न बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। रात को शुक्र तथा भगवान सदाशिव का अर्चन करके जागरण करना चाहिए। हे वत्स, इस प्रकार 11 वर्ष तक ये व्रत करना चाहिए। 11 वर्ष की समाप्ति पर उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन में सोने का फल, पुष्प पत्र आदि के सहित गुल्लर का पेड़ बनवाकर उसमें सोने से बनी हुई भगवान शंकर तथा शुक्र की मूर्तियों का पूजन करना चाहिए। दूसरे दिन प्रातःकाल छोटे छोटे गुल्लर के फलों से 108 हवन करे। उदंबर की लकड़ी, घी तथा तिलों द्वारा हवन करे। हवन समाप्त होने के बाद आचार्य का पूजन करे। अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन करवाए। हे तात, इस प्रकार व्रत करने से जो फलों से युक्त होता है, वैसे ही साधक के यहाँ बहुत से पुत्र होते हैं और उसके वंश की वृद्धि होती है। जिस प्रकार सोने के फलों से लदा हुआ ये पेड़ है, उसी प्रकार
व्रती भी धनपति हो जाता है। भगवान सदाशिव ने कहा, मैंने ये व्रत किसी दूसरे पर प्रकट नहीं किया है, इस गोपनीय व्रत को केवल तुमसे ही कहा है। इसमें संशय न करके ये व्रत श्रद्धा भक्ति से करना चाहिए। बोल शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, हर हर महादेव। प्रेम से बोलो नमः शिवाय। हरे कृष्णा।